हेलो गाइस, जरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान की स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से तो आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी। 90s की क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी बातें चलती हैं। फिर जस्टिस कयूम रिपोर्ट की बात होती है। फिर 2010 का एक इनफेमस इंसिडेंट मैं तो कहूँगा, आसिफ आमिर और सलमान बट, जिसमें जो है कन्विक्ट हुए थे। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो जो बीसीसीआई है, कभी उसकी जो स्कैंडल्स की और स्पॉट फिक्सिंग की बातें जो है वो मंजर आम पर नहीं आती। लेकिन एक बहुत बड़ा रेवलेशन हुई है, इंकशाफ हुआ है। नीरज कुमार नामी जो है एक पुलिस ऑफिसर है जिसको बीसीसीआई ने रिक्रूट किया था, और अब तो खैर वो इन सर्विस नहीं है बीसीसीआई के। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है कुछ इंकशाफात किए हैं, और उसने बताया है कि बीसीसीआई कैसे सबसे ज़्यादा स्पॉट फिक्सिंग और इसमें जो पैसों की आगे पीछे होना, ब्लैक मनी को वाइट मनी कर देना, इस तरह की बातें जो है वो होती हैं। और बहुत ज़्यादा उसने कुछ इनके शफात की, और ये वीडियो उसी हवाले से मैं आप बता रहा हूँ। और कुछ अपनी भी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो देखिए, नीरज कुमार नामी जो ये पुलिस कॉप है, इसने कुछ इनके शफात काफ़ी किए, और उसने सबसे पहला जो सवाल उठाया वो ये उठाया है कि रेवेन्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें 38% इंडिया को कैसे दिया जाएगा। जबकि अगर दूसरी आप देखें कंट्रीज, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 6% दिया जा रहा है, न्यूजीलैंड को भी 6%, पाकिस्तान को जो है वो 5% दिया जा रहा है। कहाँ इंडिया का 38% और कहाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का 5% और 6%। सबसे बड़ी बात तो उसने ये उठाई है। फिर उसके बाद उसने एक और इंकशाफ की है। उसने इंकशाफ किया कि 50 अगर आईसीसी में एंटी करप्शन के जो अगर केसेस आप देखें ना, तो उसमें 47 केसेस जो है ना तकरीबन वो भारत के साथ रिलेट होते हैं। भारत में स्पॉट फिक्सिंग होती है, भारत में जो है वो इसमें जो करप्शन के, क्रिकेट में करप्शन के हवाले से जो केसेस आते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सुनते आते हैं, हम लोग देखते भी हैं, हमने मूवीज में भी ऑब्जर्व किया, हमने डिफरेंट आर्टिकल्स में भी ये पढ़ा है कि कहीं ना कहीं से ये जो बुकी होते हैं, जो डिफरेंट जिनका जो लिंक्स होता है प्लेयर्स के साथ, उससे कहीं ना कहीं से मुंबई के साथ, दिल्ली के साथ, कलकत्ता के साथ, इंडिया के साथ जो है जरूर उसका लिंक होता है। और मैंने एक इस पे डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, आप भी देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। हैंसी क्रोनी की जो फॉर्मर कैप्टन थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी एक क्रैश में। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उसमें दिखाया गया कि कैसे कमाल का खिलाड़ी, जिसका फ्यूचर कमाल का था, जिसने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जो तब्दील कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन बुकीज के जब वो हाथों आए तो किस तरह उसका जो कैरियर बर्बाद हो गया, किस तरह वो एक डिप्रेशन में वो चला गया। ये जरूर आप देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, और इस पे आप ताकि आपको क्लैरिटी आपको होगी कि बीसीसीआई में किस तरह जो है वो स्पॉट फिक्सिंग और ये फिक्सिंग इंडिया में किस तरह जो है इसको प्रमोट किया जाता है। फिर देखिए, एक बहुत बड़ी बात उसने इंकशाफ की है, जो नीरज कुमार है पुलिस ऑफिसर, उसने कहा कि भारत जो है वो उसकी लीग्स जो है इतनी बड़ी हैं। आईपीएल आप देख लें, फिर आप देख लें कि जो अलग अलग लीग्स हैं जो दुनिया में खेली जाती हैं, वहाँ भी जो फ्रेंचाइजीज हैं इंडियंस हैं सारे, वो उनके जो ओनर्स हैं सारे इंडियंस हैं। लेकिन जो ग्रास रूट पे काम है वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता। ग्रास रूट पे इंडिया में कहीं भी काम नहीं है क्रिकेट के लिए। और इसकी आप एग्जांपल देख लें कि सिर्फ एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी है इंडिया में, और वो भी स्पॉन्सर से चल रही है। वो ये नहीं है कि इंडिया उसमें फंडिंग कर रहा है या कुछ उसमें एसोसिएशन की जानिब से फंडिंग हो रही है, स्पॉन्सर्स की वजह से वो एक क्रिकेट एकेडमी चल रही है। कोई क्रिकेट एकेडमी ही नहीं है। और इससे पहले भी आपने शायद खबर सुनी हो कि एक स्टेट थी, एसोसिएशन थी, क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको अलाउंसेस ही नहीं दिए गए थे, उनको सैलरीज ही पे जो है वो बीसीसीआई की तरफ से नहीं की गई थी। मेरे ख्याल से कर्नाटका की ये जो है वो बात है। तो अब और इसमें एक और इंकशाफ हुआ, बहुत ही कमाल का आर्टिकल लिखा है एक इंग्लिश राइटर ने। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि अगर आप बीसीसीआई की जो है ना ऑडिट रिपोर्ट्स की अगर आप बात करें, तो पिछले 4 से 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट ही जो है वो इनकी वेबसाइट पे नहीं है। जबकि आईसीसी का ये रूल है कि अगर आप एक मेंबर हैं तो आपने जो है वो हर साल या हर 2 साल बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट अपनी जो है वो जमा करानी है। लेकिन बीसीसीआई की वेबसाइट पे पिछले 4 से 5 साल में जो है वो कोई ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है। आप ये हालत इनकी देख लें। तो जब ये बात करते हैं ना कि स्पॉट फिक्सिंग की या फिक्सिंग की, जब ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है इंडिया की या इंडियन मीडिया, उसको पहले अपने गिरबान में जो है वो झांकना चाहिए कि कितनी ज्यादा उनके अपने मुल्क में जो है वो करप्शन हो रही है। और अपने मुल्क में क्या, उनका मुल्क ही जो वो स्पॉन्सर कर रहा है करप्शन को। तो इस पर जो वो पहले बात करनी चाहिए, इससे पहले कि वो पाकिस्तान पर जो वो उंगली उठाएं। अपने कमेंट सेक्शन से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।